everyone, welcome to my channel. तो आज अरे आज क्या आज भी कोई कहा जाए कि विशेष मुद्दा नहीं है, बस ऐसे ही जैसे YouTube पर जो है लोग ब्लॉग बनाते हैं, डालते हैं और कह सकते हैं कि हाँ बहुत लोग जो है एजुकेशन वाले भी डालते हैं, जिससे जैसे जिनके पास कहा जाए कि हाँ पैसा इतना नहीं है कि जो ट्यूशन की फीस लगा सकें, ट्यूटर लगा सकें, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बिना पैसा के वो एक भी पैसा खर्च किए बिना वो अपनी पढ़ाई में हेल्प ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह तमाम तरह के चैनल हैं जिसमें जो है सिलाई वाला सिखाया जाता है, और या खाना बनाना, कुकिंग, बहुत मतलब जो है बढ़िया है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जो इस तरह के चैनल आते हैं जो अर्धनग्न होकर जो बनाती हैं वीडियो वगैरह, तो इन पर तो बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जो है सभी एज के देखते हैं, और कहा जाए कि हाँ टीनेजर बच्चे सभी है तो उनके पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वीडियो बनाना तो कहा जाए कि पैशन कहा जाए कि लोगों ने एक वो बना रखा है, जो लोग ऐसे बनाते हैं, मतलब जैसे मैं पहले अभी बोल चुकी हूँ, और मैं देखती हूँ वो बहुत सक्सेस भी हैं। क्योंकि अब ये वही सब देखते होंगे, अब उनको क्या मैं कहूँ। और बिल्कुल ये जो है ये हिसाब किताब सब जो है व्यूज और सब्सक्राइबर में सिमट के रह गया है, और ऐसे बनाने वाले बहुत सक्सेस हैं अर्धनग्न कपड़ों में, या बहुत ऐसे बनाते हैं कि अब उनके परिवार में कुछ दुखद हो गया है, तो दो पक्ष जो है एक दूसरे को लेके जो है ब्लॉग बनाया करते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें ब्लॉग बनाने की कौन सी बात है, जो कुछ है आपस में बैठ के हो सकता है बातचीत या कुछ भी। हाँ, तो उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण, ये सब तमाशेबाजी, या किसी के साथ कुछ दुखद हो गया है तो उसी बेस पर जो है सालों से ब्लॉग बनाना। अभी उनकी किस्मत कहूँ कि क्या कहूँ, कि उसमें ऊट पटांग के सिवा कुछ नहीं रहता है। और इसी तरह तमाम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो झूठी लड़ाई, उसमें गंदे बेहद शब्दों का प्रयोग, फूहड़ता, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी वो इतने सक्सेस हैं। लेकिन इसका भी कुछ मापदंड होना चाहिए। लेकिन अब इसमें मापदंड क्या, बस वही है कि हाँ जिसको ज़्यादा लोग देखेंगे, जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, बस यही इसका मापदंड है। अब इसमें चाहे कुछ गलत हो, चाहे सही हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, अनैतिक हो, सब चलता है।
कि मतलब कोई कंटेंट नहीं, बस अब ये है कि मैंने जैसे मैंने बताया एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कुछ दुखद हो गया है तो मैं बोल चुकी हूँ, वो सब दुनिया भर का तमाशा। तो जैसे कहा गया है कि हाँ, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह है, लेकिन जिसमें रोक लगाई जा सकती है या हो सकता है तो खैर अब इसको छोड़ती हूँ, कुछ अपना सुनाती हूँ। तो अपना सुनाती हूँ क्या, खाना खा के लेटी थी और मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि क्या बनाया है, उसने ये भी बताया था कि सरसों का साग और रोटी बनाई है मक्के की। तो सरसों का साग जो पंजाबी स्टाइल में वो उबाल के उसको पीस के फिर छौंका वौका लगा के बनाया जाता है, लेकिन हम लोग तो मतलब मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, काट के, बस ऐसे काट के और हरा मिर्चा ज़्यादा से लहसुन डाल के और नमक डाल के छोंक दो, मतलब वो चटनी स्टाइल में हो जाता है, लेकिन वो लोग खाते तो उनको अच्छा लगता है। एक बार बनाया था लेकिन हाँ, तो खाना खा के लेटी, बहुत देर से लेटी थी लेकिन नींद ही नहीं आई, और रात में भी नींद नहीं कहा जाए कि नहीं आती है, या लगता है कि रात भर मैं सोई ही नहीं। जैसे कहा जाता है कि हाँ, स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, तो आदमी सोया रहता है और मन कहाँ चला जाता है। अब ये स्वप्न कैसे आते हैं, तो इसका तो सर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये है कि अवचेतन अवस्था में मस्तिष्क रहता है, और लेकिन वो चला कहाँ जाता है, ये ताज्जुब की बात है कि मतलब जिसको हमने बरसों से नहीं देखा, वो भी स्वप्न में दिखाई पड़ जाता है। और ये कहा जाता है कि जिस चीज़ की बात दिन में करो तो उसके सपने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कब कहाँ क्या स्वप्न में दिख जाए कुछ पता नहीं, लेकिन स्वप्न में अब मैं दूसरों का नहीं जानती, लेकिन अपना बताती हूँ कि ये याद रहता है कि मतलब इस व्यक्ति से मेरा मन मुटाव है, या कुछ मतलब कह सकते हैं कि हाँ, अब ऐसे कहा जाता है कि हाँ, मस्तिष्क जो है अवचेतन की अवस्था में रहता है, लेकिन फिर ये कैसे ध्यान रहता है स्वप्न में भी। खैर, ये तो स्वप्न की बात हो गई, और बस कुछ नहीं, बस जीवन चल रहा है। तो उठी, फिर बाहर जाके गेट खोला, तो गेट खोल के अबे ये रास्ता है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाय घूम रही हैं, कुत्ते टहल रहे हैं, चिड़िया की बोली सुनाई पड़ रही है, मतलब सुबह के समय ज़्यादा सुनाई पड़ती है। और फिर ये जो है देख दाख के चली आई। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तो गेट के पास नहीं बैठी हूँ, हाँ, फिर बैठूंगी 5 बजे से, 5 बजे से, हाँ।
और हाँ, वेदर की जानकारी रह गई। आज हवा नहीं चल रही है। आज हवा नहीं चल रही है। ऐसे चलती थी डेली। सुबह चलने लगती थी और दिन भर वही पतझड़ वाली हवा चलती थी, और हवा में ठंडक भी बहुत रहती थी। खैर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो घड़ी देखूं क्या? अरे घड़ी ही देखा करती हूँ। कितना बजा है, कितना बजा है? 3:30 बज गया क्या? मतलब 3:30 बजता है तो उठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद फिर बताऊंगी कि हाँ 4 बजे मेरी चाय बन जाती है। तो क्या घड़ी लगी है? दिख रहा है टाइम? इधर से सब उल्टा दिखेगा ना, शायद 3:15। तो तो बाय बाय।